आज हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ से हमने छोड़ा था इसको उसके आगे बताते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वह है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, मीन्स कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो पिछले हम लोग लेक्चर्स में ये देखे थे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हम वहाँ पे देखे थे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं बेसिकली होती हैं। वैसे हमने 5 बताया था, पाँचों का नाम, लेकिन 3 हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जो ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं हैं, क्या वो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं? क्या ठोस द्रव में बदल सकता है या द्रव गैस में बदल सकता है? इन सब चीज़ों के बारे में, इन बातों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई भी पदार्थ अवस्था का परिवर्तन करता है, यानी किसी भी पदार्थ में अवस्था का परिवर्तन होता है, तो उस दौरान उसमें क्या अंतर आता है। हम लोग जानते हैं कि 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगर मान लीजिए ठोस द्रव में बदल रहा है, तो उनके बीच के कणों में, यानी ठोस के जो कण हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या गैस हमारे पास में है, अगर गैस ठोस में बदल रहा है तो उनके बीच में, कणों के बीच क्या प्रभाव पड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास में पदार्थ की अवस्थाएं हैं उसका टेम्परेचर का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी तापमान का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे तापमान का प्रभाव। ठीक, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो पदार्थ होती की अवस्थाएं हैं, अगर हम किसी ठोस अवस्था के बारे में बात करें, जैसे ठोस अवस्था मान लीजिए जल की हम ठोस अवस्था लेते हैं, तो जल की ठोस अवस्था बर्फ़ होती है। तो बर्फ़ को अगर हम लोग ले लें और उसको क्या करने लगे, हीट करना स्टार्ट कर दें, यानी इसको तापमान देना स्टार्ट कर दें, उष्मा देना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा वो कि बर्फ़ के जो कण होंगे, जो बर्फ़ के कण होंगे वो क्या करेंगे। हम लोग जानते हैं ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं। इस तरीके से एक हम छोटा सा फिगर बनाते हैं। तो जो ठोस के कण हैं वो पास पास हैं। पास पास क्यों होते हैं, हमने ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ठोस के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अब मान लो अगर इसको हम लोग, ये बर्फ़ है, ठीक है, मान लीजिए बर्फ़ क्या है, एक ठोस अवस्था है। तो अब मान लो अगर इसको हम लोग नीचे से हीट करना स्टार्ट कर दें, ठीक, तो हीट करना जब स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग, तो ये क्या करेगा, हीट एनर्जी इसके अंदर जाएगी, इसके कणों के बीच में जाएगी। तो जब कणों के बीच में हीट एनर्जी जाएगी तो ये क्या करेंगे, कण उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल होता है जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो कण है इसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, ये मूवमेंट करने लगेगा इधर उधर, ठीक है, अपने स्थान को छोड़ के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट करने लगेगा। और जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे उतना ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा ये मूवमेंट करने लगेगा। तो और एक समय ऐसा आएगा, हम लोग इसको एक दूसरे फिगर बनाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम इसको इतनी ज़्यादा हीट दे देंगे कि उसके मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हीट के कारण, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा कम होगा, और कम होते होते जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। अब दूर दूर हो जाएंगे तो ये फिगर हमको किस तरह का दिख रहा है, हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है बहुत पास पास होते हैं ठोस में, लेकिन ये जो फिगर बना जब इसको हमने हीट दे दिया तो ये इस तरीके का कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके का जो फिगर होता है वो हम लोग जानते हैं कि लिक्विड का होता है। ये द्रव यानी लिक्विड का फिगर है। लिक्विड में हम लोग जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है। तो हमने ये देखा कि जैसे ही हम इसको ताप बढ़ाते हैं, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं यहाँ पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, अणुओं की जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। अट्रैक्शन को ब्रेक करने के बाद थोड़ी से दूर दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके का कुछ हमको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हम देख लिए कि यहाँ पे क्या हुआ, ये सॉलिड क्या हुआ, लिक्विड में चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब बात ये आती है कि आखिर हम कितना टेम्परेचर बढ़ा दें कि ये इस तरीके से ठोस से द्रव में, यानी सॉलिड से लिक्विड में कितने टेम्परेचर पे ये बदल जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर होता है, हम लोगों ने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये टेम्परेचर हमारे पास में आया केल्विन में। इस टेम्परेचर पे 273.16 केल्विन, ठीक है।
इतनी टेम्परेचर पे ये क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। तो इस टेम्परेचर को हम लोगों ने एक नाम दे दिया। इस टेम्परेचर का नाम क्या है, इस टेम्परेचर का नाम है कि हम लोग इसको मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गलनांक। किसका है ये गलनांक, ये बर्फ़ का गलनांक है, क्योंकि हमने बर्फ़ को हीट देना स्टार्ट किया था। तो बर्फ़ जिस टेम्परेचर पर द्रव में बदल जाएगा, बर्फ़ एक ठोस अवस्था में होता है, जब ये जल में बदल जाएगा तो उस तापमान को हमने क्या कहा, गलनांक, और इंग्लिश में उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के नाम जानते हैं। ये टेम्परेचर कितना होता है, 273.16 केल्विन। अब यहाँ पे हम लोगों की बात ये जानना जरूरी है कि टेम्परेचर ये तो केल्विन में है, हमको सेल्सियस में भी जानना जरूरी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सेल्सियस और केल्विन में सबसे पहले इंटरचेंज करना आप सीख लीजिए कि कहीं भी अगर कोई भी टेम्परेचर हमको डिग्री सेल्सियस में दिया है, ठीक, तो और अगर उसको हमको केल्विन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में प्लस कर देंगे 273.15 प्लस कर देंगे। अगर सेल्सियस को 273.15 हम लोग ऐड कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, केल्विन में। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे बर्फ़ का जो हमारे पास में टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा, इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा 273.15, यानी 0 में जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, इतना ही आएगा 273.15, यानी इतने केल्विन पे इसका टेम्परेचर पहले ही था बर्फ़ का। बढ़ा कितना है, हम देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ने की बात जो हुई है वो केवल हुई है 273.16, यानी बढ़ा जो इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे वो कितना हुआ है, वो हुआ है, अगर इसको हम माइनस कर दें तो हमको पता लग जाएगा। तो इसको माइनस करने पे हमको ये पता लगता है कि ये 0.01 केल्विन इंक्रीज हुआ है, या इसको हम लोग इतना डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते ही ये जो सॉलिड था लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो आप ये दोनों टेम्परेचर को याद रखेंगे, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक, इसको केल्विन में और डिग्री सेल्सियस दोनों में याद रखना है। अब बात आती है हमारे पास में कि जो अब इसको अगर हम लोग और ज़्यादा टेम्परेचर दे दें तो क्या होगा। एक ऐसा समय आया जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया। अगर हम इसको और ज़्यादा टेम्परेचर देते रहें, और ज़्यादा टेम्परेचर देते रहें, तो क्या ये गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हम लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर इसको और ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर देंगे, अब तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर आ गए हैं, ठीक, दूर दूर आने के बाद क्या होगा, अब अगर इसको हम लोग टेम्परेचर देंगे तो और ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ज़्यादा जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, और भी ज़्यादा दूर दूर चले जाएंगे, और ज़्यादा दूर दूर चले जाएंगे तो ये हमको दिखाई देने लगेंगे जैसे गैस के पार्टिकल्स जो बहुत दूर दूर होते थे, इनमें जो आकर्षण बल होता था वो एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद ये कैसे बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे। तो गैस बन जाएंगे तो इसको भी हम लोगों ने जब देखा कि जो लिक्विड होता है हमारा वो गैस में कब चेंज होता है, तो उसको हमको देखा गया कि जब हम इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज कर देते हैं, या कह सकते हो 100 केल्विन और इंक्रीज कर देते हैं, यानी 373.15 इतना डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग या इतने केल्विन पे जब इसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है, ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिएगा। और जिस टेम्परेचर पे ये चेंज हो जाता है लिक्विड गैस में, यानी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, लिक्विड जिस टेम्परेचर पे गैस में चेंज हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, ये बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास में, या इसको हम लोग क्वथनांक भी बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा इसको, ये क्वथनांक है। और यहाँ पे हमने मेल्टिंग पॉइंट बताया था। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी गलनांक क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वह तापमान जब कोई ठोस यानी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। और इन दोनों टेम्परेचर को भी याद रखना है। बर्फ़ के लिए यानी जल के लिए बात करें, अगर हम वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए जो हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर के लिए 373.15 केल्विन। और जो वाटर के लिए हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है कितना, 273.16 केल्विन। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन हमारा ये निकला कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से जो मालिक्यूल्स हैं इसके बीच में, इनके बीच इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के बाद इनके बीच जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने के बाद ये मालिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर चले जाने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में इफेक्ट था टेम्परेचर का। यहाँ पे दो चीज़ें और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हम थोड़ा सा आगे आपको बताना चाहेंगे कि जैसे, एक सेकेंड, ठीक, एक चीज़ और यहाँ पे समझिए आप कि जब अगर हम लोग जैसे किसी, मान लीजिए एक हमारे पास में फ्लास्क था, इसमें जब हम सॉलिड को लेते हैं, ठोस को, मान लो आइस ही है ये, ठीक, आइस को हमने लिया, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऐसा ही है कि अचानक ये डायरेक्ट हमारे पास में एक समय अब आता है जब ये क्या होता है, आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर इसका। तो जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं और ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर भी आप देखेंगे कि जब ये पूरा का पूरा आइस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी इस जो हमारे पास में लिक्विड है, ये इस लिक्विड का टेम्परेचर फिर भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आइस था उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी बर्फ़ था उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और जब जल बन गया तो भी इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आखिर जो हमने यहाँ से हीट इसको प्रोवाइड की थी, जो उष्मा हमने यहाँ पे दिया इसको, वो उष्मा गई कहाँ? तो ये बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो हमने उसमें उष्मा प्रोवाइड की, जो हीट यहाँ पे दिया हमने, इस हीट का एक अलग नाम हो जाता है, और इस हीट को हम लोग बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग यानी गलन की गुप्त उष्मा, इसको हम लोग बोलते हैं गलन की गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा इसको, या लेटेंट हीट बोलने का मतलब ही है कि ये हमको उष्मा दिखाई नहीं देती। जितना हमने यहाँ पे उष्मा दिया इसको, जितनी हीट दी हमने, ये हमको, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है ज़रा भी चेंज नहीं हुआ, तो आखिर ये गया कहाँ? ये होता क्या है इसमें कि जो आइस है इसके बीच में, जो अभी हमने बता रहे थे कि मालिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में ये हीट क्या होती है, इन्वॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो जब ये मालिक्यूल्स दूर दूर तो हो जाते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है ज़रा भी इंक्रीज नहीं करता, इसीलिए इसको, इस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसी तरीके से जब हम लोग अगर एक दूसरे, अभी हम लोग फिर से बात करें अगर, तो जब ये लिक्विड है हमारे पास में, लिक्विड से अगर हम लोग, ये लिक्विड है, लिक्विड से अगर हम लोग जब और ज़्यादा हीट करते हैं इसको, ठीक, और ज़्यादा हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो जो गैस होता है लिक्विड का, हम लोग जानते हैं टेम्परेचर जब और ज़्यादा हीट करते करते, अब देखो 0 से लेके 100 तक तो बढ़ेगा जितनी ज़्यादा। अब इसको अगर मतलब 0 पे अगर कोई है लिक्विड, इसको हम हीट देते हैं, तो जो हीट देंगे हम सब उस पर टेम्परेचर चेंज में जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा वाटर का टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4, 5, ऐसे से बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस का कोई लिक्विड हो जाएगा, तो वो उसके बाद जब हम उसको हीट देंगे, उसके बाद जब उष्मा देंगे उसको, तो अब ये बढ़ेगा नहीं, ये लिक्विड का टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा इससे ज़्यादा। अब ये कन्वर्ट होगा गैस में। सबसे पहले ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में और बनाएगा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर वेपर। तो वाटर वेपर, हमारे पास में लिक्विड भी 100 डिग्री सेल्सियस का था और जो वेपर बना वो भी 100 डिग्री सेल्सियस का है। यानी यहाँ भी हमारे पास में फेज में चेंज हो रहा है, फेज चेंज में एनर्जी, यहाँ पे हीट जो हम दे रहे हैं वो जाएगी यहाँ पे। तो इस हीट को जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, इस हीट को जो हम हीट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो इसका भी यही नाम हो जाता है। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग वेपर बना रहे हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, तो वेपर बनाने में जो हीट हमको खर्च होगी उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नाम देंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक, वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर हम कोई भी सॉलिड लेते हैं, तो जब तक वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। और जो जितनी भी हम हीट देंगे वो सारी की सारी उसके
जो मालिकुलर फोर्स है बीच में उसको ब्रेक करने में ख़त्म होगी। इसीलिए इसको हम लोग गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। गुप्त ऊष्मा कहने का यही मतलब है कि ये हमको बाहर से देखने पे दिखाई नहीं देगा। हम दे तो रहे हैं यहाँ पे हीट, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज कभी नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और ये दो ही जगह पे होगी, एक जब सॉलिड से लिक्विड बनने लगेगा तब, और एक बार जब लिक्विड से गैस बनने लगेगा तब। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सॉलिड से लिक्विड बनेगा तब, इसीलिए इसको हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को मेल्टिंग बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोले, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि ये लिक्विड से गैस बन रहा है यानी वेपर में बन रहा है। अब ये हमारे पास में टेम्परेचर का यहाँ पे खेल खत्म हुआ। टेम्परेचर का खेल खत्म होने के बाद अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो इफेक्ट है वो दाब का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये दूसरा है हमारे पास में। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है? तो देखो प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर इफेक्ट। तो प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि मालिक्यूल्स हमारे पास में हैं। जैसे अगर कोई गैस मालिक्यूल है, अभी हम लोगों ने देखा था गैस के मालिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर, थोड़ा सा दूर दूर होंगे ऐसे। तो अब अगर हम इस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट करें, यानी एक पिस्टन हम यहाँ पे लगा दें, इस तरीके से पिस्टन लगा दें यहाँ पे, और पिस्टन लगाने के बाद क्या करें, इसको हम लोग डाउनवर्ड इसको दबाना स्टार्ट कर दें नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ दबाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या है, हमारे पास में गैस है, ध्यान देना गैस के मालिक्यूल्स हैं, सारे दूर दूर हैं, क्योंकि जब इस पर हम लोग पिस्टन को बहुत नीचे, यहाँ मान लो पिस्टन हमारा यहाँ पहुँच गया, ठीक, ये है हमारा पिस्टन। पिस्टन क्या होता है, तो पिस्टन समझने के लिए जैसे हम लोग पंप देखते हैं साइकिल वगैरह में हवा भरने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि ये जहाँ जरा भी यहाँ पे लीकेज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लीकेज नहीं होगा, यानी जो इसमें गैस के मालिक्यूल हैं ये बाहर नहीं जा सकते, केवल इसको हम लोग क्या कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं ऊपर से, तो ये पिस्टन का काम होता है। यहाँ पे हमने कंप्रेस कर दिया तो ये जो मालिक्यूल्स थे थोड़ा सा दूर दूर थे वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा पास पास आ जाएंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मालिक्यूल्स में जो चेंज हुआ, यहाँ पे गैस था, बहुत दूर दूर थे, तो ये जो हमने पिस्टन को जैसे ही नीचे दबाए थे क्या हो गए, थोड़ा थोड़ा पास आ गए, और पास आने की वजह से जो इसका इंटरफेस दिखाई देना लगा हमको, ये थोड़ा सा लिक्विड की तरह दिखाई देने लगा। ठीक है, और अगर हम लोग इस पर ज़्यादा प्रेशर लगा दें, और ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा कि पिस्टन को और ज़्यादा दबा दें, मान लो पिस्टन हमारा यहाँ पहुँच गया इस बार, ठीक, तो जब पिस्टन हमारे पास में यहाँ पहुँच जाएगा तो क्या होगा, ये जो मालिक्यूल्स थे ये और भी पास पास आ जाएंगे। तो और पास पास आने का मतलब इसका इंटरफेस थोड़ा सा हमारे पास में सॉलिड की तरह दिखाई देने लगेगा, और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो मालिक्यूल्स पास पास आएंगे, मालिक्यूल्स पास पास आएंगे तो सीधी सी बात है उनके बीच में अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो फेज उनका चेंज हो जाएगा, उनकी अवस्था में परिवर्तन होगा, क्योंकि सबसे कम अट्रैक्शन गैस में होता है। और हम लोग पिस्टन को नीचे करेंगे, प्रेशर लगाएंगे यहाँ पे, तो और ज़्यादा पास पास आएंगे, अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज़्यादा जब हम पिस्टन को नीचे लेके आएंगे तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को करते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लो होना चाहिए, यानी तापमान जो है हमारा वो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नीचे से हीट भी करते रहे तो जो हम लोग ऊपर से प्रेशर लगाएंगे उतनी तो यहाँ से हम हीट दे देंगे, हीट देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये फिर से दूर दूर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का लो होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके हमको कोई दाब का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास में था दाब का प्रभाव। अब थोड़ा सा हम एक बार जल्दी से जो हम लोग इतना पढ़े मैप, इसका थोड़ा सा हम लोग माइंड मैप बना के एक छोटा सा देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने पहले से ही दो फिगर्स बना के रखे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं, पहले से हमने इसको लिख रखा है। देखिए सॉलिड को यानी ठोस को द्रव में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। द्रव को गैस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर गैस को हमको द्रव में बदलना पड़े तो क्या करना है, हम इसको ठंडा करना पड़ेगा। और लिक्विड को फिर से सॉलिड में यानी द्रव को फिर से ठोस में बदलना हो तो क्या होगा, ठंडा करना पड़ेगा। या तो हम ठंडा करें, या तो एक तरीका हमारे पास में और है कि गैस को अगर हमको द्रव में बदलना होगा तो क्या करें, ये वाला तरीका, ये दाब लगा दें हम लोग इस पर। तो प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, मालिक्यूल्स पास पास आएंगे, और पास पास आने के बाद क्या होगा, अट्रैक्शन थोड़ा सा उनमें ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। या दूसरी बात फिर से यहाँ करें कि अगर हमको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, यानी द्रव से ठोस में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग ये प्रेशर लगा दें। तो ये हमने एक थोड़ा सा मैप तैयार किया हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। इतना पढ़ने का मतलब हम लोगों का यही है कि ये और ये दोनों हमारे पास में मैप याद होने चाहिए। अब दूसरा मैप क्या है हमारे पास में, दूसरा मैप ये है कि अगर सॉलिड है,
अब यहाँ पे हम लोग फेज का नाम देखेंगे कि अवस्था का इसका परिवर्तन का नाम क्या होता है। यानी सॉलिड से लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, गलना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, गलना। और इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो फ्यूजन। फ्यूजन को बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। और इसी का उल्टा, लिक्विड से अगर सॉलिड बन रहा है तो इसको हम लोग जमना बोलते हैं, या इंग्लिश में बोले तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिडिफिकेशन। इसी तरीके से द्रव से गैस में वाष्पीकरण, ठीक, द्रव से गैस में वाष्पीकरण यानी लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन, ठीक है, या इंग्लिश में कंडेंसेशन। अब एक लास्ट हमारे पास में फिनोमेना बचती है जो कि डायरेक्ट सॉलिड से हमारे पास में गैस में कन्वर्ट करना हो। सॉलिड से गैस में कब कन्वर्ट होता है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे जान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको अगर हम लोग सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, इसके मालिक्यूल्स पास पास हैं, इसको अगर हम लोग हीट करने लगते हैं तो ये बिना लिक्विड में चेंज हुए यानी बिना द्रव में चेंज हुए क्या होते हैं, डायरेक्ट और डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ या सब्लिमेट, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल है हमारे पास में कपूर। कपूर क्या होता है, जैसे इसको हम हीट करेंगे ये तुरंत ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड हमको ये दिखाई नहीं देगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना इसका दिखाई नहीं देगा। तो ये जो कपूर है हमारे पास में, ये इसका एग्जांपल है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अब इसका उल्टा भी होता है, कभी कभी गैस जो है हमारे पास में कभी कभी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है, गैस में सॉलिड में कन्वर्ट होने का एग्जाम्पल है हमारे पास में CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड यानी ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस CO2, जो सॉलिड CO2 होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास में आइस में देखने को मिलती है। NCERT में जो लिखा गया है कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना ऊर्ध्वपातन और गैस से भी सॉलिड में कन्वर्ट होना ऊर्ध्वपातन, थोड़ा सा हमको सही नहीं लग रहा था, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, ये सॉलिड से गैस में तो सब्लिमेशन ठीक है, लेकिन गैस से सॉलिड में इसको हम लोग डी सब्लिमेशन बोल सकते हैं या डिपोजिशन बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास में लेक्चर थोड़ा सा कंप्लीट हुआ, कन्वर्जन कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे को, सॉलिड में लिक्विड को, लिक्विड में गैस को, इस तरीके से। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है हमारे पास में इस लेक्चर का, यानी इस चैप्टर का एक लेक्चर और हम छोटा सा बनाएंगे और ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, आप एक्सरसाइज को कीजिए। थैंक यू।